को मेरे साथ 3 बार ऐसा करा, उसके बाद मैंने बोला मैं नहीं रह सकता, मैंने ऑफर किया रेजिग्नेशन के लिए। मैडम गांधी के साथ मैंने बात करी। अमीश देवगन जी, नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कह रहे थे मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। कांग्रेस पार्टी की ईंट से ईंट बजाने वाले को तो आप लोग पलक पावड़े पे बिठा रहे हो। जिसने कांग्रेस पार्टी को जीत दिलवाई उसको धक्के मार के निकाल रहे हो। सवाल बनता है कि नहीं बनता? नहीं, कैप्टन साहब को कोई धक्के मार के नहीं निकाला। जो नया क्या निकालेंगे? राजनीति में धक्के मारना क्या होता है? उन्होंने भी कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे नेता हैं और उनके घर जाऊंगा, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नए चीफ मिनिस्टर को बधाई दी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है उसे आप सुनना नहीं चाहते, मैं बोलना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का सम्मान और अपमान आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जिस तरह की बात की है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के ऊपर सवाल उठाया है, ये तो गलत है। मैं तो कहना चाहता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा प्रियंका गांधी अखिल भारतीय कांग्रेस की महासचिव हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को यह कहना है कि मैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करता हूं या वो अनुभवहीन है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुझे लगता है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी का छोड़ने का मन बना लिया है। और एक बात और सुनिए अमीश देवगन, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार, गांधी फैमिली के प्रति अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा निष्ठा नहीं रखता है तो मैं कहता हूं वो कांग्रेस में ना रहे, कांग्रेस छोड़ के जा सकता है। और इस बात को राहुल जी ने स्वयं कह दिया था। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व पे सवाल उठाने का अधिकार किसी उस व्यक्ति को नहीं है जो कांग्रेस के अंदर है। आचार्य जी, आप कह रहे हैं कि पहले मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी में व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, लेकिन गांधी परिवार से बड़ा परिवार और परिवार से बड़ी पार्टी, काबिलियत किसी में है कि नहीं है, लेकिन निष्ठा है तो वो फिर सही है। ओके, इस पर सुधांशु जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। मेरे साथ वेद साहब भी है, कांग्रेस पार्टी के एमएलए कुलदीप वैद, कांग्रेस पार्टी के एमएलए, वो भी मेरे साथ बने हुए हैं। मेरे साथ सुधांशु जी से भी मैं अनुमति लेता हूं। जी, आप अपनी बात करें। मेरी बात को गौर से सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व के खिलाफ अगर आप आवाज उठाएंगे तो मैं तो कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी से मेरा सवाल है, अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को नोटिस क्यों नहीं दिया? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को नोटिस दिया जाना चाहिए था। क्या कोई दूसरा व्यक्ति ये सवाल उठाता तो क्या वो पार्टी में रह सकता था? अभी तक तो बड़ा सम्मान हो रहा था, अभी नोटिस देके अभी तक तो आप ही सम्मान कर रहे थे, अभी नोटिस देना चाह रहे हैं। अमीश देवगन, बात को सुनिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह का व्यक्तिगत सम्मान है, मैं बहुत सम्मान देता हूं, पर्सनली भी देता हूं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह सीनियर लीडर है, लेकिन व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ी पार्टी होती है, पार्टी से बड़ा देश होता है। अगर वो कांग्रेस पार्टी का अपमान करेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को बेइज्जत करेंगे, तो माफ करना, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को बेइज्जत करके कांग्रेस में रहने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी हाथ खड़ा करे थे, मैं 30 सेकंड में 40 सेकंड में उनसे जवाब लेता हूं, फिर प्रोफेसर रागी का मैं रुख करूंगा, नील गर्ग का रुख करूंगा और मलिक और वेद साहब का भी रुख करूंगा। सुधांशु जी 40 सेकंड में जवाब। मैं संक्षेप में 2 ही वाक्य बोल देता हूं कि इन्होंने जो आचार्य जी का ऑडियो खोलिए। यदि यह बात सही मानी जाए, जो कुछ जी बोलिए देखिए जो आचार्य जी ने बात कही, अरे भाई कांग्रेस तो अभी हाँ आचार्य जी ने अच्छी बात कही, पर कांग्रेस अपना नेतृत्व तय ही कहां कर पा रही है। 2019 के चुनाव के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था, अभी तक पूर्णकालिक अध्यक्ष तो 2.5 साल में तय नहीं कर पाए। अब उसके बाद आप करें नेतृत्व का सम्मान करिए। और अंततः आपके मुंह से एक बात भी निकल गई कि परिवार का मतलब ही पार्टी है। जनाब, अगर एक परिवार में पैदा होने का मतलब ही यह है कि आप सत्ता में रहेंगे तो इसे अन्यथा न लेना चाहिए। अगर गांधी परिवार 100 साल से है सत्ता में, तो अमरिंदर सिंह का परिवार तो शायद 250 साल से अधिक से सत्ता में है। तो अगर उस आधार पर भी, तो उनका अनुभव तो इनसे ज्यादा होना चाहिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हकीकत यह है कि राजनीति के यथार्थ को समझना चाहिए। जैसा कि अमीश जी ने कहा कि सारे सबसे बुरे दौर, हम अगर राहुल गांधी की एक दूरदृष्टि है, अमीश जी एक वाक्य कह दूं, यहां मैं थोड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से मतभेद रखूंगा। उनकी दूरदृष्टि बहुत प्रबल है। देखिए, उन्होंने पहले भांप लिया था कि मैं अमेठी में हार जाऊंगा, तो कितनी दूर की दृष्टि थी कि वायनाड तक पहुंच गए, उसके आगे तो शायद समुद्र आ जाता, तो उससे दूर तो वो जा नहीं सकते थे। तो राहुल गांधी की अनुभवहीन कहना अनुचित है। उनको बहुत अनुभव था कि कैसे वो अपने को व्यक्तिगत रूप से बचा सकते, तो उस अनुभव का उन्होंने प्रमाण 2019 के चुनाव में दिया था। कुलदीप वैद है, एमएलए कांग्रेस के, लुधियाना से आते हैं। वैद साहब, थोड़े नाल मैं गल करना चाहता, पंजाब ने पाकिस्तान वालों जेड़ा टेररिज्म होया है और बड़ी नजदीकी दे नाल से आया है, क्या आपको लगता है, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं दिल की गहराइयों से, क्या आपको लगता नहीं है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह सही कह रहा है सिद्धू के बारे में?
गलत क्या कह रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू को देशद्रोही कहना ये सबसे बड़ा जुर्म है। क्यों? सरदार नवजोत सिंह सिद्धू हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनके फादर फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने बहुत तसीहे, अंग्रेजों ने उनको बहुत टॉर्चर भी किया। मैं तो आपसे कैप्टन क्यों पूछना कह रहे हैं चाहता ऐसा? हूं, नहीं, मैं पहले मेरी बात आप सुन जी लीजिए। सर। पहले जो बात आप देशद्रोही की बात कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कैप्टन पहले कह रहे तो हैं। नहीं, गलत कह रहे हैं कैप्टन साहब। मैं इस बात से कैप्टन साहब से सहमत नहीं हूं। हमारे कैप्टन 9.5 साल वो हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे स्टेट्समैन, हम उन सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे प्रेसिडेंट को, अगर आपकी कोई पर्सनल रंजिश है तो उसको देशद्रोही बता दो। जैसे पहले बोला गया कि पाकिस्तान अगर नवजोत सिंह सिद्धू गए, प्राइम मिनिस्टर से मिले, बाजवा साहब से मिले, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान का कल्चर है कि हम जब भी किसी से मिलते हैं तो उसको जफी डाल के मिलते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। पहले बताया गया कि श्री नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ की दावत खा के आए, क्या वो देशद्रोह नहीं है? लेकिन हम ये कह नहीं सकते, श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कोई ये लफ्ज नहीं कह सकता। अगर उनके बारे में ये कोई लफ्ज नहीं कह सकता तो नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में भी हम ये लफ्जा दी तुझे गल कर रहे हो, ऐसे सब कैप्टन ने कहे। मैं यही ये तो बोल रहा कैप्टन हूं ने बोला कि ना, बिल्कुल कैप्टन साहब ने कहा, ये हम कैप्टन ने बोला, बीजेपी से थोड़ी किसी ने बोला है। और तो कैप्टन मैंने तो साहब को बोला तो आप बड़े बेआबरू होके बाहर कर रहे हो। उसके देखिए ऐसे है, ये जो चेंज हुई है, आप देखिए कि आपने गुजरात का चीफ मिनिस्टर चेंज कर दिया। हाँ, पर इतना बवाल थोड़ी हुआ गुजरात के बीजेपी ने सीएम को बदलने में। कैबिनेट चेंज कर दी। मैं बता, येदुरप्पा जी को चेंज कर दिया, आपने किया कि नहीं किया? ऐसे हमारी पार्टी ने अगर 22 की इलेक्शन में ठीक समझा कि चेंज होनी चाहिए, हमारे दलित परिवार का एक जो चीफ मिनिस्टर एमएलए है, मिनिस्टर है, उसको हरीश रावत ने धो दिया उसको पूरी तरह से। उसने बोला कि ये तो मखौटा है, असली चेहरा तो सिद्धू होंगे। नो, बिल्कुल बोला उन्होंने, बोला कि नहीं बोला? वैद साहब, रावत साहब ने बखौटे का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने बोला चेहरा रावत साहब सिद्धू ने होंगे। बिल्कुल, देखिए उन्होंने ये भी बोला है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी एंड सरदार नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब को जो इलेक्शन आ रही है उसको लीड करेंगे। हमारे हाई कमांड ने भी इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। सो जो बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि जी वो देशद्रोही है, पाकिस्तान के, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं 6 सेंटीमेंट्स के अंदर, अगर बाजवा साहब से जफी डाल के हमारा लांगा खुलता है, श्री गुरु नानक पातशाह दी जन्म भूमि दे उत्ते वहां हम जा सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं हम 1000 जफियां डालने को तैयार है, लेकिन ये देशद्रोह